आज की इस पार्ट फर्स्ट की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर एंट्री कब करता है, एग्जिट कब करता है, हमें ऑपरेटर के साथ कब जाना चाहिए और ऑपरेटर के साथ हमें मुनाफा भी वसूल करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले समझते हैं कि ऑपरेटर कौन होता है। ऑपरेटर एफआईआई हो सकता है, ऑपरेटर डीआईआई हो सकता है, ऑपरेटर जो मार्केट पार्टिसिपेट हो सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ऐसे लोग ऑपरेटर हो सकते हैं। इन केस में म्यूचुअल फंड में ऑपरेटर माना जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक दिन में बाय करके वो निकल जाते हैं। मगर ऑपरेटर एक दिन में स्टॉक बाय नहीं करता, वो धीरे धीरे से बाय करता है और धीरे धीरे से सेलिंग भी करता है। इससे हमको कुछ पता ही नहीं चलता। ऑपरेटर को एनालिसिस करने के लिए हम इस वीडियो में चार्ट भी एनालिसिस करेंगे और विथ प्रूफ हमें दिखाएंगे कि ऑपरेटर किस प्रकार बाइंग करता है और किस प्रकार सेलिंग करता है। अब हमने कुछ डेटा पॉइंट निकाले हैं, इसकी मदद से हम जानेंगे ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब इस चार्ट में देखो, प्राइस, वॉल्यूम, ऑपरेटर एक्शन, रिटेलर एक्शन और सिग्नल ये ऊपर है और नीचे पॉइंट लिखा है 1 2 3 4। अब प्राइस में देखो, जब किसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, जब कि 100 रुपये का शेयर 101 रुपये होगा और वॉल्यूम भी बढ़ता है, तभी ऑपरेटर का एक्शन एंट्री होता है। मतलब वहाँ पे ऑपरेटर एंट्री कर रहा है और रिटेलर जो लोग हैं वो वहाँ पे वेटिंग करते हैं कि हम इस लेवल पे बाय करेंगे, उस लेवल पे बाय करेंगे। इसके चक्कर में अब रिटेलर पूरी तरह फंस जाते हैं और वहाँ पे हमें बाय करने के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिलता है। उसी समय हमें बाय करना चाहिए। कब बाय करना चाहिए? जब प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब हमें हेवीली बुलिश रहना चाहिए उस स्टॉक पे। और सेकंड केस में जब प्राइस इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तब ऑपरेटर के एक्शन वेटिंग फॉर एग्जिट होते हैं। यानी कि उसने मुनाफा तो कमाया है, अब वो निकलने की सोचता है, उस स्टॉक में कैसे निकलेंगे। तब रिटेलर के होम एंट्री होते हैं और वो वहाँ पे फंसता है और वहाँ पे उस स्टॉक पे या उस इंडेक्स में हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि वहाँ से निकल जाओ। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल मिलता है। इस तरह की एंट्री से हमें सावध रहना चाहिए। और तीसरे पॉइंट पे आता है, प्राइस डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तब ऑपरेटर ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किया होता है और जो वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे जैसे कुछ रिटेलर होते हैं वो थोड़ी बार बाइंग करते हैं, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्राइस तो घटती ही जाती रहे। वहाँ पे तो हमें बिल्कुल ही नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हेवीली बेरिश सिग्नल हमें मिलता है। इस तरह से ये 3 पॉइंट हुए। अब फोर्थ नंबर पॉइंट पे यह है कि प्राइस जब डिक्रीज होता है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, तब वो ऑपरेटर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है, लेकिन रिटेलर जो है वो पैनिक एग्जिट होते हैं, पैनिक होकर एग्जिट होते हैं और वहाँ से स्टॉक बाउंस बैक दिखाना चालू करता है। क्योंकि जब प्राइस भी भरपूर गिरा है और वॉल्यूम भी गिरा है, तब वो स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पे आता है और सपोर्ट लेके वहाँ से एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है। तब हमें फिर से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी आती है। उस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट पे देखते हैं हमें किस प्रकार एंट्री करनी चाहिए और ऑपरेटर को कैसे पकड़ेंगे। तो हमें सबसे पहले चार्ट ओपन करते हैं। इसमें हम 1 डे कैंडल लगाते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम लगाने पर हमें स्टडीज़ में जाना होगा। स्टडीज़ में जाके हमें मूविंग एवरेज सर्च करना होगा। मूविंग एवरेज सर्च करने पर हमें पीरियड 20 रखना है और फील्ड जो है, फील्ड में हमें वॉल्यूम सर्च करना है और वॉल्यूम पे क्लिक करना है, तभी इंडिकेटर हमारे वॉल्यूम पर सेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट पे देखेंगे वॉल्यूम किस प्रकार बढ़ता है, शेयर प्राइस किस प्रकार बढ़ते हैं और एवरेज वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैसे बढ़ा है। तो चलो हम अब देखते हैं। इस चार्ट पे हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, मतलब कि 1 डे की 1 कैंडल वहाँ पे होगी। अब ये देखो 9 जुलाई की कैंडल देखो, वहाँ पे हेवीली वॉल्यूम बन रहा है, मतलब कि डबल वॉल्यूम बन रहा है। और जो रेड कलर का इंडिकेटर देख रहा है वो मूविंग एवरेज है, हमने वो वॉल्यूम पे लगा रखा है। हम जब भी चार्ट यूज़ करते हैं तब हम कैंडल पे लगाते हैं, अब हमने वॉल्यूम पे लगा रखा है, इसलिए कि हम वॉल्यूम एनालिसिस करें। अब ये देखो वॉल्यूम पे एवरेज वॉल्यूम जो है वो रेड लाइन के नीचे है, मतलब कि वो एवरेज है, थोड़ा पार ऊपर जाता है नीचे जाता है।
पिछले 1 महीने का देखो तो वही हो रहा है वहाँ पे। और हम जब 9 जुलाई की कैंडल को देखो तो जो रेड लाइन है उसको डबल से क्रॉस कर दिया है, मतलब कि वो रेड लाइन के डबल ही है बनी हुई कैंडल वॉल्यूम की, मतलब कि इतना हेवी वॉल्यूम वहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब है कि कोई तो ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री कर रहा है। और इतना ही नहीं कि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा तो इसकी प्राइस भी बढ़ रही है, उसकी प्राइस भी देखो 3% बढ़ी है। तो इसका सरल अर्थ है कि यहाँ पे ऑपरेटर एंट्री कर रहा है, तो हमें इस प्रकार एंट्री करनी चाहिए। और ये चार्ट बजाज फिनसर्व का है 1 डे टाइम फ्रेम का। तो इस प्रकार हमें ऑपरेटर को पकड़ना चाहिए और हमें अपना मुनाफा बुक करना चाहिए। ये था हमारा ऑपरेटर को पकड़ने के लिए पार्ट फर्स्ट वीडियो। अभी हम इस पे 3 पार्ट में वीडियो बना लेंगे और जल्दी हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन प्रेस कर दो। और आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसका यूज करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू।